नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिखने का काम किया है। आप जान रहे हैं झांसी की रानी एक बहुत अच्छी जो मेरठपुर की है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की एक जिनके पति है कि नहीं, इनके पति मारे जा चुके, ठीक है, किसी राजा सल्तनत के द्वारा इनके पति मारे जा चुके। और इन्होंने झांसी की रानी तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, क्योंकि देखिए झांसी की रानी कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। और आप जान रहे हैं मुकुल की रचना 1930 में की गई है और 12th हिंदी में, ठीक है, 12th हिंदी के चैप्टर में पुत्र वियोग मुकुल से निकाला गया। किस चैप्टर से निकाला गया है? मुकुल से निकाला गया है। तो मुकुल को कब लिखा गया? तो 1930 में लिखा गया। कब लिखा गया है? 1930 में। तो रचना क्या है? झांसी की रानी, मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है कि नहीं। देखेंगे झांसी की रानी रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और बिखरे मोती की रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों ध्यान देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान यह छायावादी है कि नहीं, यानी आधुनिक काल में से ये छायावादी काल के समांतर यानी कवियत्री थे। क्या थे? कवियत्री। इनके पति का नाम जो था वो ठाकुर लक्ष्मण है कि नहीं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। क्या नाम था पति का? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। और सुभद्रा कुमारी का जन्म है कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा, जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जितनी सारी कवियाँ हुए हैं या कवित्री हुई है लगभग है कि नहीं, लगभग उनका जन्म जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, यानी कि उत्तर भारत में ही लगभग तो होने का काम हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हो गया था। किसके कारण से? एक्सीडेंट, यहाँ तो नहीं लिखे हैं, एक्सीडेंट के कारण से। ध्यान दीजिएगा कब हुई? तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1948। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठाकुर रामनाथ सिंह था। और इनके माता का नाम क्या था? तो धीराज कुमार। लगता है कि यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर देखिएगा धीराज कुमार, लगता है कोई पुरुष है, जबकि ऐसा नहीं है, धीराज कुमार इनकी माता का नाम था। और पति कौन थे इनके? ठाकुर लक्ष्मण सेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है? तो ठाकुर लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुकुल कविता, ठीक है, मुकुल कविता जो 12th हिंदी में है, इनसे क्या निकाला गया? पुत्र वियोग। ध्यान दीजिएगा, कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र है। क्या है? उनका पुत्र। देखिए, माँ अपने बच्चे के लिए न जाने किस किस तरह से मन्नतें मांगने का काम करती है। माँ ही एक होती है जो अपने बेटे को, है कि नहीं, जो अपने बेटे को 9 महीने कोख में रख करके पुनः उनको जन्म देने का काम करती है। और वही माँ, है कि नहीं, वही माँ के लिए एक दिन उनका पुत्र छोड़ करके बिछड़ जाता है। क्या होता है? बिछड़ जाता है। इनकी सदमा किसको होता है? तो माँ को होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि किसी भी पुरुष को, ठीक है, यदि किसी भी पुरुष को अगर जेब में कहिएगा 5 kg का ताला लेकर के घूमने के लिए, उनको थोड़ा भारी लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? बहुत भारी है कि नहीं। यदि किसी भी पुरुष को अगर 5 kg का अगर ताला अगर कहिएगा पॉकेट में ले जा करके भूलने के लिए, तो उनको बहुत भारी लगने लगेगा। एक माँ ही होती है, एक स्त्री ही होती है जो 9 महीनों तक, है कि नहीं, 5 kg का बच्चा अपने कोख में रखता है कि नहीं, और उसको कभी पीड़ा या दर्द नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। और कहते कि महिला कमज़ोर होती है। वाह रे वाह, संसार की दुनिया। ध्यान देंगे, कहता है अगर सच्चाई की नींव अगर किसी भी पुत्रों को अगर माना, अगर जन्म लिया है कि नहीं, सच्चाई की नींव अगर जानता है तो माँ हमको 9 महीना पहले से भी जानती है। इसीलिए माँ की सदमा अपने पुत्र के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि कवित्री है कि नहीं, कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है कि नहीं। इसका खिलौना क्या है? तो उनका बेटा है, इनका जवान पुत्र है कि नहीं। जवान है ये, क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु। स्वयं डॉक्टर भी नहीं बचा सके, क्योंकि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र को
जन्म देने के लिए मंदिर गया, मस्जिद गया, नारियल भी फोड़ने का काम किया, कैसे कैसे मन्नतें मांगने का काम किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी अबला स्त्री को अगर टॉर्चर कीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर कांख में अगर बच्चा है तो यदि बच्चा को अगर चुटकाने या चींटी वगैरह का काटने या नुकीली चीज़ को अगर उसको चुभाने का काम कीजिएगा तो अबला स्त्री गुस्से से लाल हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर माँ को कुछ हुआ होता है कि नहीं, अगर माँ को कुछ हुआ होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हुआ किसको? उनको पुत्र को। दोस्तों आगे चलेंगे, देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद काल के कवि है, छायावाद काल के कवि है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी बेटी है कि नहीं, इनकी बेटी की मृत्यु पर इन्होंने कौन सी रचना कर डाला? तो सरोज स्मृति कर डाला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि थे? तो छायावादी काल के कवि थे। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान बात्सल और प्रेम परक की अनेक कविता लिखी है। बात्सल है कि नहीं, सच्ची दृष्टि से, बात्सल की दृष्टि से इन्होंने अनेक कविता लिखने का काम किया है। और इन्होंने वीरता यानी कि भूषण के जैसा है कि नहीं, भूषण जिस प्रकार से वीर रश्मि की रचना करने का काम किया है, इन्होंने भी वीरता के बारे में बखान करने का काम किया। वो किस तरह से, इसको संक्षेप में हम बता सकते हैं कि झांसी की रानी कौन थी? वीरती, यानी कि एक वीर की यहाँ पर वीरता का बखान इन्होंने करने का काम किया। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी एक महिला थी, आप जान रहे हैं। इसके पति मेरठ है कि नहीं, यानी कि कुछ शासकों के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा इनके पति यानी कि इसकी मांग उजाड़ दी गई है कि नहीं। आप देखे होंगे कि यानी कि पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ है और घोड़े को लेकर के मैंने ये जो झांसी की रानी है उन्हीं के ऊपर इन्होंने मैंने लिखने का काम किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता ये राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री थे। कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों एगो हम लोगों में पुरुषों को, ठीक है, या माताओं में एक बहुत बड़ी गलती होती है ये कि देखिए कहा गया है सरकार के द्वारा बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा और सबको मान। देखेंगे कहते हैं कि अगर बेटी जन्म ले लिया है कि नहीं, बेटी जन्म ले लिया तो उसको कहाँ पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल में, है कि नहीं, सरकारी स्कूल में। स्वयं सरकार के भी बच्चे स्वयं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कहीं प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं या बड़े बड़े स्कूल या कॉलेजों में पढ़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लें, यदि अगर नौजवान साथियों की अगर हम बात करें, अगर उनको लड़का जन्म लिया तो कहाँ लिखाएगा नाम? कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान में, बड़े कॉलेज में। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जाकर के उस घर में मतभेद हो जाता है और बेटियां क्या होती है? गरीबों की बदनसीबी होती है, जिसके कारण से ऐसी स्थिति सरकारी और प्राइवेट को लेकर करते हैं, जबकि बेटा बेटी समान एक दृष्टि से रखना चाहिए हमारे कवि के द्वारा। दोस्तों आज वीडियो मेरा इतना ही तक था, तब तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पर धन्यवाद।